जंगल राज की तो किया जाए, क्यों आखिर कहा जाता है, क्या कारण है इसमें? आज नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के चले जाएंगे तो वो जंगल राज फिर खत्म हो जाएगा। एक मामले में नीतीश कुमार ने, लेकिन वो तो विकास हो रहा है, लेकिन अभी हाल में ही देख रहे हैं कि पुलिया और क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। क्यों आखिर पुलिया क्यों गिर जाता है? भाई वो पुराना पुलिया तो पुराना नहीं, न्यू भी तक कंट्रोल किया भ्रष्टाचार में। अनेक अधिकारियों के यहाँ रेट पड़ रहा है। पहले इतना रेट नहीं पड़ता था। कई इंजीनियर जेल गए हैं, कई लोग की जब्ती हो रही है। मान लीजिए अभी 5 साल भी नहीं हुआ, रोड टूटने लगा। ये तो देखिए, आरसीसी का पुल लगभग 100 साल चलना चाहिए, तो ये विभाग रेलवे को देखना है। अभी हमारे साथ शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी हैं, और अभी लगातार ये कोई भी दुख होता है, चाहे कहीं भी लगातार ये अपने पंचायत लेवल हो, चाहे कहीं भी प्रखंड लेवल हो, और अपने विधानसभा में घर घर जाके विजिट करते हैं और जाते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें हम बहुत सारे मुद्दा पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट मुद्दा रहेगा विकास को लेकर। आप लोग का तो फंड बहुत सारा आता होगा, विधायक हैं, लेकिन बहुत सारा अभी आपके पंचायत अभी विधानसभा में ऐसा गाँव है कि जो अभी विकास से बाधित है। लगभग शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे समझ से हर गांव में कम से कम गाड़ी से आप पहुंच जाते हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव छोड़ के बाकी सभी गांव में आप गाड़ी से जा सकते हैं। कम से कम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और काम तो हमेशा घटता रहेगा काम, लेकिन फिर भी हम लोग अन्य विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं। अगर भोजपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें हम अव्वल जो है शाहपुर को मानते हैं। हर दृष्टिकोण में विकास का मुद्दा हो या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शाहपुर सब विधानसभा क्षेत्र में अव्वल है। लेकिन हम लोग भी बहुत सारे आपके विधानसभा में घूमते हैं, लोग हमको कॉल करके हम लोग को बुलाते भी हैं। अभी एक बांध का जो रास्ता था, हम लोग उसका कुछ दिन पहले कवरेज किए थे। बहुत दयनीय स्थिति है आपका जो शाहपुर बांध है। देखिए, जवैनिया रोड की आप बात कर रहे हैं, उससे एक पंचायत जुड़ता है। 2015 के बाद वो रोड रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो होता है, जब हम जीत के आए थे, विधानसभा के सदस्य हुए थे, उस समय लगभग 2-2, 3-3 फीट गड्ढा हुआ करता था। मतलब हमको दामोदरपुर गौरा बाज़ार जाने में 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लगता है। मेरे सदन के सदस्य बनने के बाद वो एक बार रिपेयरिंग हो चुकी है। आप ही के रीजन में हुआ? बिल्कुल हुआ था। और उसकी लाइफ 5 साल होती है। कोई भी रोड बनती है उसका मेंटेनेंस का पीरियड 5 साल उसकी ख़त्म हो गई। लगभग 6 साल के करीब, 1 साल ज़्यादा होगा। तो फिर से उसका एस्टिमेट बनेगा, उसका प्रोसेस है कि फिर से एस्टिमेट बनेगा और फिर वो टेंडर में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो थोड़ी लंबी सड़क थी, 9 किलोमीटर की सड़क थी, और MR में हम लोग को मिलता है कि 4 रोड, 5 रोड, 6 रोड आप दीजिए जो रोड ख़राब है, विभाग के द्वारा भी जाता है। तो लगभग हम लोग 10 रोड निकलवाए। वो रोड को प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में हमको डालना था क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन अचानक केंद्र सरकार से जो पोर्टल था वो बंद हो गया, तो MR में वो रोड मेरा छूट गया। तो अभी आने वाले समय में एक स्कीम आया हुआ है स्ट्रेंथनिंग के लिए, बढ़िया रोड बनाने के, उसमें निश्चित तौर पे वो पास हो जाएगा। अच्छा, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, ये भी पुल है जो अभी क्षतिग्रस्त हो रही है। आप देखे होंगे कि एक बीता जो है हट गया है, बहुत जगह टूट गया है जहाँ पानी हमेशा लगा रहता है। पानी का निकास के लिए कुछ नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सब आप खोजते चलिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। ये रेलवे की बनाई हुई पुल है, ROB जो है उसमें अप्रोच बिहार सरकार पैसा दिया है, और इरकॉन कंपनी ये बनाई है। तो इसका अच्छा, इसे कंपनी पे FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान लीजिए अभी 5 साल भी नहीं हुआ, रोड टूटने लगा। ये तो देखिए, आरसीसी का पुल लगभग 100 साल चलना चाहिए, तो ये विभाग रेलवे को देखना है कहाँ क्या खराबी है। लेकिन मेन अब खराबी है कि अप्रोच ख़राब है, उस दृष्टिकोण से पड़ेगा। रेलवे विभाग का मामला है, उसमें लोग को कंप्लेन करना चाहिए। हमको भी जहाँ दिखता है तो कंप्लेन करते हैं रेलवे। तो इस तरह का आप गड्ढा, किसी सड़क में गड्ढा नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। सड़क है, गड्ढा होगा ही, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि जो सड़क खराब है उसका निश्चित तौर पे वो काम करें। अभी चुनाव तो फिर अब कुछ ही दिन रह गया है, और इंडिया जो पार्टी बन गया है, इस पर आप क्या बोलिएगा? इंडिया गठबंधन बना, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन बनी हुई है, उसी तरह इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उसको एकजुट किया गया है। उसका नया नाम इंडिया के रूप में दिया गया है। तो अब चुनाव के बाद ही, लेकिन एंटी पार्टी इंडिया रखा गया, उस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? अब ये तो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग समझेंगे। हो सकता है कि इंडिया के नाम से लोग सोचे कि इंडिया का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होती है, दूसरा कोई इंडिया नहीं रख सकता है।
इसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया। नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक गठबंधन का नाम, तो जैसे यूपीए है, एनडीए है, इस बार लोगों ने इंडिया रखा। अच्छा, महागठबंधन की जब भी बिहार में सरकार आती है तो एंटी पार्टियों द्वारा कहा जाता है कि जंगल राज की वापसी आ जाए, क्यों आखिर कहा जाता है, क्या कारण है इसमें? आज नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के चले जाएंगे तो वो जंगल राज फिर ख़त्म हो जाएगा। एक मानसिकता, एक क्या कहा जाए, सवर्ण मानसिकता कहिए इसको या जाति व्यवस्था रखे। नीतीश कुमार जब यहाँ रहते हैं तो विकास पुरुष के नाम से लोग प्रचार करने लगते हैं। आज भी नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे तो फिर से कल डफली लोग बजाने लगेंगे कि विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का रोटी ऐसे बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने जितना काम कर दिया बिहार में, हमको नहीं संभव है कि किसी से ये काम होता है। हर गांव में सड़क, आप पहले हम लोग तो बहुत साल से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र या बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार हम घूमे हैं। आज पटना से हम कहीं गोपालगंज जाइए, पटना से भागलपुर जाइए या कहीं भी जाइए, सड़कें हैं। गांव में लगभग टोला संपर्क के द्वारा जैसे वो लगभग कंप्लीट है, सड़क है, बिजली है, तो हर व्यवस्था तो नीतीश कुमार ने किया। मैं कायाकल्प जो है किया, पटना में भी आप घूम के आप देख लीजिए, मेरिन ड्राइव हो जो बना है या अटल पथ हो या पुल पुलिया के मामले में नीतीश कुमार ने। लेकिन वो तो विकास हो रहा है, लेकिन अभी हाल में ही देख रहे हैं कि पुलिया और क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। क्यों, आखिर पुलिया क्यों गिर जाता है? भाई वो पुराना पुलिया तो पुराना नहीं, न्यू भी बहुत सारा अभी तो देख रहे हैं। पुलिया के बारे में बात हो रहा है, वो अच्छी कंपनी वो बना रही है, पूरे बिहार में लगभग वही कंपनी बना रही है। उसका डिज़ाइन में फॉल्ट आया है, जिसका कंपनी का सिंगला कंपनी है। कोइलवर पुल भी उसने बनाया है। लेकिन बहुत सारा पुल अभी फिलहाल में दूसरा पुल गिर गया, कई पुल उसका जहाँ भी हो रहा है क्रेक हो जा रहा है, जांच होती है, उसके डिज़ाइन में गड़बड़ी आती है। जो क्रेक होता है उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि ठेकेदार चले जाते हैं, उनकी पैसा जब्त होती है। डिज़ाइन करने में लोग प्राइवेट कंपनी आजकल डिज़ाइन करते हैं या विभाग के कोई डिज़ाइन करते हैं या काम में कोई त्रुटि आती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, करना भी चाहिए। तो कुछ काम में कमियां विभाग के द्वारा है, उसको विभाग सरकार को दुरुस्त करना चाहिए, इसमें लगी हुई है। और अच्छा, क्या लग रहा है कब तक दुरुस्त हो जाएगा? दुरुस्त हो नहीं होगा तो देख रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कोई पुल बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तुरंत क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। भ्रष्टाचार थोड़ी बिहार में है, बिहार पूरे देश भर में भ्रष्टाचार है। हाँ, देश भर में तो है, लेकिन भ्रष्टाचार रोड पे खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। ये गड्ढा उड्ढा से भ्रष्टाचार खोजिएगा ना, भ्रष्टाचार तो सिस्टम में है। आप किसी ऑफिस में जाइए, किसी के जाइएगा तो भ्रष्टाचार दिख जाएगी। भ्रष्टाचार तो सिस्टम के तरीके से होता है ना। हम लोग भी मान लिया विधायक निधि से काम करते हैं, तो विधायक निधि से हमारे पास तो चेक रहता नहीं है। हम कहेंगे कि फलाने गांव का फलाना रोड बनाना है, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, क्या उसमें कमीशन नहीं कटता है? कटता ही है। तो भ्रष्टाचार तो हमारे सिस्टम में है, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ये भ्रष्टाचार चली आ रही है, ये ख़त्म करना आज के दिनों में संभव नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया भ्रष्टाचार में। अनेक अधिकारियों के यहाँ रेड पड़ रहा है, पहले इतना रेड नहीं पड़ता था। कई इंजीनियर जेल गए हैं, कई लोग की जब्ती हो रही है, तो सरकार तो काम कर ही रही है। जैसे रहे कि राहुल तिवारी जी से हमारा बात हो रही थी, शाहपुर विधानसभा के विधायक हैं और बहुत सारे मुद्दा पर बात हुआ, जो कि बहुत सारे मुद्दा है और अपना एक घूम के जो भी है विधानसभा में कोई भी कार्य होता है, चाहे कोई भी दुख है, सुख घड़ी में हमेशा साथ देते हैं। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।